आज हम पढ़ेंगे इकाइयों के बारे में। किसके बारे में? इकाइयों के बारे में। ठीक है। कोरिया में जो है ये वाली जो इकाइयाँ होती हैं ना, वे बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। इसमें मुख्तलिफ रीडिंग में भी इसके क्वेश्चन आते हैं और लिसनिंग में भी क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन में ये शामिल होती है। जब तक इनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप जो है इसको अच्छी तरह समझ नहीं सकेंगे और याद भी करना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। कोरिया में जो हम जब इकाइयाँ होती क्या हैं, पहले मैं आपको ये बताऊं। इकाइयाँ जो होती हैं ना वो होते हैं, जैसे उर्दू में हम एक इकाई इस्तेमाल करते हैं अदद। क्या इस्तेमाल करते हैं? अदद। यानी जैसे 1 अदद प्लेट, 4 अदद आदमी, 6 अदद कुर्सियां। ठीक है। 1 अदद टीवी, 1 अदद फ्रिज, 2 अदद कारें, 6 अदद मुर्गियां। ऐसे करते हैं ना। तो ये जो अदद होता है ना ये इकाई होती है। क्या होती है? इकाई होती है। लेकिन कोरिया में जो इकाई है वो मुख्तलिफ चीज़ों की, मुख्तलिफ इशिया की मुख्तलिफ है। एक जर्नल चीज़ों की, कॉमन चीज़ों के लिए जर्नल इकाई यूज होती है, बाकी टीवी के लिए अलग इकाई होगी, उसके बाद इंसान के लिए, आदमी के लिए अलग इकाई होगी। ठीक है। उसके बाद इसी तरह जो जानवर के लिए अलग इकाई है। तो यानी मुख्तलिफ जो है वो इकाई इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इसको, यानी हम कहते हैं कि कुर्सियां 2 अदद हैं। कुर्सियां 2 अदद हैं। तो हम कुर्सियां 2 अदद मौजूद हैं। ठीक है। तो हम किससे कुर्सी को क्या कहते हैं? उईजा। तो हम कहेंगे उईजा। और 2 को क्या कहते हैं? दू। इसमें प्योर साइनो इस्तेमाल नहीं होगी, प्योर इस्तेमाल होगी। कौन सी कोरियन इस्तेमाल होगी? प्योर कोरियन में। तो उईजा का सब्जेक्ट मार्कर पढ़ाया हुआ ना, खा। तो क्या उईजा का थू, थू किसे कहते हैं? 2 को। अब साथ इसकी इकाई, यानी जर्नल चीज है तो इसके लिए जर्नल इकाई इस्तेमाल होगी, वो होगी खे। तो हम बोलेंगे इसम निदा, यानी मौजूद है। तो हम बोलेंगे इजागा थू गे इसम निदा। कुर्सियां 2 अदद हैं। तो सबसे पहले जी क्या है जी? थानवी इकाइयां क्या कहते हैं? इकाइयां, थानवी इकाइयां। अब मैं स्टेप बाय स्टेप सारे जो है ना वो इकाइयां आपको बताऊंगा और साथ फिर उसका आपको जो है वो कंसेप्ट भी क्लियर करता जाऊंगा। आपने इसको याद करना है। तो सबसे पहले जी इशिया की इकाई। किसकी इकाई? जर्नल चीज, कोई भी जर्नल इशिया हो या जिसकी इकाई नहीं है, कोई ऐसी चीज जिसकी इकाई नहीं है, उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? खे इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? खे। अब जैसे मैंने आपको बताया कुर्सी है, ठीक है, कोई पेंसिल है, कुछ भी ऐसी जर्नल चीज जो है उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? खे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दूसरा आ जाता है जी आदमी की। किसकी इकाई? आदमी के लिए, शख्स के लिए, कोई भी पर्सन हो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जी 2 इकाइयां, एक म्योंग और एक हुन। क्या इस्तेमाल करते हैं? म्योंग और हुन। अच्छा, म्योंग आम जर्नल जो है वो आदमी या शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं मेरे 2 अदद फ्रेंड हैं। ठीक है। तो आप कहेंगे 2 अदद फ्रेंड हैं, तो आप क्या कहेंगे? 6 चिंगूगा क्या कहेंगे? थू म्योंग इसोयो। मेरे 2 अदद, आई हैव 2 फ्रेंड, आई हैव 2 फ्रेंड। तो 6 चिंगूगा थू म्योंग इसोयो। लेकिन अगर अपने टीचर के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए, कस्टमर के लिए इसमें रिस्पेक्ट आ जाती है तो वहां पे म्योंग की जगह क्या इस्तेमाल करना है? हुन इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है? हुन इस्तेमाल करना है। अलग सोयो। उसके बाद देन जी आ जाती है जानवर की इकाई। जानवर को वैसे थोंगबोल कहते हैं, लेकिन वो मैं इसलिए विकेबलरी यहाँ पे सिर्फ ताकि ये वाला आपका कंसेप्ट, आपका जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ इस पे रहे, उस पे ना जाए, इसलिए मैं वो साथ कोरियन में नहीं लिख रहा। तो जानवर की इकाई क्या है जी? मारी। क्या है? मारी। आप कहते हैं जी मारी मतलब मुर्गियां 5 अदद हैं। मेरे पास 5 अदद मुर्गियां हैं, तो क्या कहेंगे जी? मुर्गी क्या कह रहे हैं? ताक। ताकि, ताक के साथ ये है ना सब्जेक्ट मार्कर। ताकि कितनी है जी? थासुत। मारी इसमनिदा या इसोयो। ताकि क्या बोलेंगे? ताकि थासुत मारी इसमनिदा। ताकि थासुत मारी इसमनिदा। तो कितनी मुर्गी हैं? 5 हैं।
हल्के से हो। सैंक्शन मछलियां, मछली 2 अदद दीजिए, क्या कहेंगे? 2 अदद दीजिए, तो क्या कहेंगे? सैंक्शन थू मारी चुस्से हो, मछलियां 2 अदद दीजिए। आप कहीं बाजार में जाते हैं, लेते हैं बाजारियों, तो आप मछली जब तो अदद ही होता है ना, आपने 2 एक मछली दे दीजिए, 2 दे दीजिए, तो कितनी कहेंगे? थू मारी से मारी, ये नहीं कहेंगे, थू से नहीं कहेंगे, फालतू की इकाई जो है वो जरूर लगाते हैं। थू मारी से मारी, 2 अदद 3 अदद, तो वहां पे क्या आएगा? मारी। जानवर, कहीं भी कोई भी जानवर है उसके साथ जब इकाई लगनी है तो क्या लगेगी? मारी। उसके बाद आ जाती किताब की इकाई। किसकी जी? किताब की। क्या है जी? खवोन। क्या है? खवोन। किताबें, फर्ज करें क्वेश्चन आ जाता है, कुछ एक तस्वीर बनी होती है, उसमें कुछ 3 किताबें पड़ी होती हैं, तो इस किताब को क्या कहते हैं? चेक। तो आप कहते हैं किताबें 3 अदद है, उधर लिखा होता है किताबें 2 अदद हैं, किताबें 4 अदद हैं, किताबें 3 अदद हैं। इकाइयां भी मुख्तलिफ हो सकती है ना, काउंटिंग भी मुख्तलिफ हो सकती है, इकाई काउंटिंग हो सकता है एक जैसी हो, इकाइयां मुख्तलिफ हो। तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि ये किताब जो है इकाई खवोन है, वहां पे किताबें लगी हुई हैं, वो कहता है जी 6 की से, आगे लिखता है खवोन, 6 की से खवोन इसम निदा, 6 की से मारी इसम निदा, 6 की से म्योंग इसम निदा, 6 की से कोई और बोल देता है, ठीक है। तो आपको पता है कि इसकी क्या इकाई है? खवोन। तो आपने उस पर क्लिक करना है जो इकाई होगी। तो इकाइयां बहुत जरूरी है। किसकी इकाई है जी? खवोन किसकी इकाई है? किताब की। क्या इकाई है? खवोन। बोले क्या है? खवोन। उसके बाद आती है जी जोड़ों की इकाई। जूतों के जोड़े हों, जुराबों के हों, दस्तानों के हों, ग्लव्स हों, कहीं भी जोड़े हों, दस्तानों के, जुराबों के, क्या कहते हैं, उसके अलावा जूतों के जोड़े यहां पे, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं जी? ख्योल्ले। क्या इस्तेमाल करते हैं? ख्योल्ले। ख्योल्ले किस क्या इकाई है? ख्योल्ले। खिया के साथ है, गिया के साथ नहीं, खिया के साथ। क्या है? ख्योल्ले। जूतों के जोड़े की इकाई, या जुराबों की जोड़े की इकाई, या दस्तान ग्लव्स की जोड़ों की इकाई। तो जूते कहीं पे पड़े हुए हैं, आपके क्वेश्चन आ जाता है 2, तो क्या आएगा? वहां पे 2 जोड़े पड़े हैं, तो इट्स मीन कि ये 2 जोड़े हैं, नाट 4 जूते हैं। 2 वहां पे क्या लिखना है? खुदुगा थू ख्योल्ले समीदा, खुदुगा ने ख्योल्ले समीदा नहीं, जूतों के 2 जोड़े हैं। जूते तो वहां 4 पड़े होंगे, जोड़े 2 होंगे ना, तो वहां पे हमने जूतों की काउंटिंग जब करनी है तो जोड़ों के लिहाज से करनी है। तो जोड़ों की इकाई क्या है? ख्योल्ले। क्या है? ख्योल्ले। तो खुदुगा दू ख्योल्ले समीदा। आगे नेक्स्ट है जी ऑटोमोबाइल, मशीन। मशीन हो, ऑटोमोबाइल हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मशीन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी जो है ना वो, फर्ज करें गाड़ी है, मशीन, ऑटोमोबाइल गाड़ी को ही कहते हैं ना, मतलब गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो कोई भी ऐसी चीज है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जी क्या? थे। क्या इस्तेमाल करते हैं? थे। किसके लिए? मशीन के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक, टेलीविजन हो, फ्रिज हो, कोई भी हो, गाड़ियां हो, कार, फर्ज करें कारें हैं, 10 अदद कारें हैं, 10 अदद कारें हैं, तो क्या कहेंगे? छादुंग छागा कारें कितनी हैं जी? योल कहते हैं ना, 10 को कहते हैं योल। क्या आएगा? थे समीदा। योल के साथ अगर खे आ जाए तो दुरुस्त होगा, गाड़ियों के साथ नहीं होगा। योल के साथ अगर खवोन आ गया तो दुरुस्त हो जाएगा? नहीं होगा। तो इट्स मीन के थे जो है वो किसकी? मशीन होगी, गाड़ियां होगी, या इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज होगी, वहां पे क्या लगेगा? क्या लगेगा? थे। क्या लगेगा? थे। उसके बाद आ जाता है जी तीसरा, आ जाता है छंग। क्या इस्तेमाल होता है? अच्छा, ये कहां के लगता है? कागज के साथ। कागज से मुराद सिंगल पेपर, कागज से मुराद सिंगल पेपर, ठीक है। उसमें तस्वीर आ जाता है, टिकट आ जाता है, वगैरह वगैरह। इसके साथ क्या लगेगा? करेंसी नोट आ जाते हैं। क्या आ जाता है? करेंसी नोट आ जाते हैं।
इन सब के साथ क्या लगेगा? छंग। क्या लगेगा? छंग। आप कहते हैं खींचा फ्योगा, ट्रेन टिकट कितनी अदद खरीदेंगी? या आप कहते हैं खरीदने के लिए 700 इस्तेमाल को पास्ट टेंस है तो वो नहीं, आप कहते हैं ट्रेन की 2 अदद टिकट दीजिए, तो क्या कहेंगे? खींचा फ्योगा थू छंग छूस्यो। खींचा फ्योगा थू छंग जूस्यो, 2 अदद दीजिए। क्या है? ट्रेन की टिकटें, जब बस सूफ होगा बस की टिकटें कितनी जो है? 3 अदद से छंग छूस्यो, 3 अदद। तो टिकट का कागज कहीं पे भी हो क्या लगेगा? छंग लगेगा। जहां पे इसके अलावा लगेगा वो क्या होगा? क्या होगा? गलत होगा। उसके बाद आ जाते हैं ये सोंगी। क्या आ जाता है? अच्छा, सोंगी जहां पे गुच्छा आ जाए ना, मतलब जैसे केला है, जैसे अंगूर है, जैसे फूल है, ठीक है, तो उसको जब आपने काउंट करना है, फूल के लिए इस्तेमाल होता है, किसके लिए? अंगूर का गुच्छों के लिए इस्तेमाल होता है, और केले के लिए इस्तेमाल कर केला। अब केले वहां पे ना सोंगी होते हैं, मतलब अब किसी को जो शॉपर होगा, शॉपर के अंदर 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो उसको एक सोंगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी तरह अंगूर का भी जो अंदर वो ये नहीं होता किलो के हिसाब से, होगा सोंगी के हिसाब से होते हैं, कि अंदर जो है ना वो अंगूर के एक गुच्छा होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, बड़ा होगा, छोटा, वो जैसे की होगा। इसी तरह फूलों का भी जो है, वो फूलों को आप काउंटिंग करते हैं कि कितने फूल हैं उसमें अंदर, तो वहां पे क्या होगा जी? उसमें क्या होगा? सोंगी। क्या इस्तेमाल करेंगे? सोंगी। आगे आ गया जी दरख्त। क्या है? दरख्त के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं जी? खुरू। खू ख रू। दरख्तों को काउंट करनी हो, साथ क्या इस्तेमाल होगी? हमेशा इकाइयों के साथ कौन सी इस्तेमाल होती है? प्योर कोरियन। याद है ना? कौन सी इस्तेमाल करते हैं? प्योर कोरियन नंबर इस्तेमाल करते हैं। आगे नेक्स्ट आ गया जी बोतल। क्या आ गया? बोतल को कहते भी फ्योंग है और इकाई भी इसकी फ्योंग है। कहते भी फ्योंग है और इकाई भी इसकी फ्योंग है, ठीक है। आगे आ गया जी इमारत। इमारत को क्या कहते हैं? हम इमारत से मुराद है ये प्लाजे टाइप, जैसे बिल्डिंग, बड़े बड़े अपार्टमेंट, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है। घर की इकाई अलग है, घर की इकाई अलग है, ठीक है। तो आप कहते हैं अपाथुगा दूथोंग इसमनिदा, ठीक है। कोई भी खुनमली दूथोंग इसमनिदा, इमारत जो है 2 अदद है, 2 अदद इमारतें। खुनमल कहते हैं इमारत को, किस कहते हैं? इमारत को। तो आप कहते हैं खुनमुरी थू थोंग इसमनिदा, 2 अदद इमारतें हैं। तो अगर आपने इस्तेमाल करना हो घर के लिए, तो फिर इकाई अलग होगी। घर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं जी? वेरी गुड। किसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, घर के लिए क्या इस्तेमाल कर देंगे? 6। क्या इस्तेमाल करेंगे? 6। मतलब चिबी, चिप, घर, घर को क्या कहते हैं? चिप, ठीक है। 2 अदद घर हैं, 3 अदद, किसी भी सोसाइटी में जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं, वहां पे आप कहते हैं ये 5 अदद घर हैं हम, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? चिबी थासुत 6 सम्मिदा, चिबी थासुत 6 सम्मिदा। अलग सोयो, समझ आ गई है? आगे आ जाए जी। अच्छा, ये मंजिल, मंजिल से मुराद है फ्लोर। जो मंजिल होती हैं, जो इमारत, कोई जैसे हमारा ये ऑफिस है, ये इस इमारत की दूसरी मंजिल पर है, ठीक है। तो उसके लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं जी? छोंग। क्या इस्तेमाल करते हैं? लेकिन याद रखें इसके साथ प्योर कोरियन नहीं आएगी, इसके साथ साइनो इली समसा वाली आएगी, ठीक है। हाँ, आप ये कह सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं सेओल हाकमों ने ई छोंगे, ई, फिर आप दू छोंग नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्या कहेंगे? ई छोंगे सोयो। जो सेओल हाकमों, सेओल एकेडमी जो है वो दूसरी मंजिल पर है, तो क्या कहेंगे? ई छोंगे सोयो। इस इमारत की 10 मंजिलें हैं, तो क्या कहेंगे? शिप छोंग, ठीक है, नाट जोड़ छोंग। तो सिर्फ साइनों के साथ, या सिर्फ मंजिल के साथ जब आना है तो फिर क्या आएगा? साइनो आएगी। अच्छा, कपड़ों की इकाई क्या है जी? होल। क्या है? होल। क्या है? होल।
कपड़ों के क्या है? होल। अच्छा जी, कोई भी कपड़े हो, पैंट हो, शर्ट्स हो, जितने भी हो, उसको आप खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं जी? होल। आगे जी नेक्स्ट क्या है? सिगरेट पैकेट, क्या इस्तेमाल करते हैं? क्या इस्तेमाल करते हैं? हाँ। अच्छा, जरूरी नहीं यहाँ पे सिगरेट की पैकेट हो, कोई भी छोटा सा पैकेट जो है, छोटा सा, वो माचिस के भी हो सकता है, वो सिगरेट का भी हो सकता है। अच्छा, ये सिगरेट की इकाई नहीं है, ये सिगरेट के पैकेट की इकाई है। अक्सर लड़के पूछते सर सिगरेट की इकाई है? नहीं, सिगरेट की इकाई नहीं है, ये सिगरेट की पैकेट की इकाई है। तो वो कितनी है जी? 1 पैकेट है, 2 पैकेट है, 3 पैकेट है, तो उसके लिए जो छोटा पैकेट है, ठीक है, बड़ा डब्बा जो है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं संजा। क्या इस्तेमाल करते हैं? संजा। लेकिन छोटा जो पैकेट है उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? खप। क्या इस्तेमाल करते हैं? खप। अच्छा, औजार, लंबा, लंबी इशिया या औजार, कोई भी लंबा इशिया हो या औजार हो, उसके लिए इस्तेमाल क्या करते हैं? छारू। क्या इस्तेमाल करते हैं? छारू। जैसे बेलचा है, लंबा है ना, उसके लिए क्या करें? सप कहते हैं बेलचे को, क्या कहते हैं? सप। तो सप भी थू छारू इसमीदा, बेलचे 2 अदद हैं, ठीक है। बात जिसकी औजार नहीं है, तो जैसे मंगची का, तो उसके लिए खे इस्तेमाल करेंगे, आम चीज में आ जाएगा, क्या इस्तेमाल करेंगे? खे इस्तेमाल करेंगे। आगे जी, मैंने आपको अभी पढ़ाया था एक जो है ना, सारे पौधे पढ़ाया था ना, सारे पौधे। अभी मैंने थोड़ी देर रिकवरी जब मैं पढ़ा रहा था, उसमें मैं एक लफ्ज पढ़ा था, सारे पौधे। क्या मतलब? चारे का थैला। क्या है सारे? किसे कहते हैं? जानवरों का जो चारा होता है उसको क्या कहते हैं? सारे। और पौधे किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? थैला। तो जानवरों की जो जानवरों के चारे के लिए जो है, चारे के लिए जो इस्तेमाल करते हैं थैला, चारों के थैला, चारे के थैले के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? क्या इस्तेमाल? पौधे। 2 अदद हैं, 10 अदद हैं, 5 अदद, जितने भी हैं, ठीक है। सारे होगा से पौधे समीदा, चारे के 3 थैले हैं। सारे का ले पौधे समीदा, चारे के 4 थैले। तो क्या इस्तेमाल करते हैं? आगे आगे जी, बर्तन क्या है? खूरत। किसे कहते हैं? अच्छा, बर्तन को कहते भी खूरत है। क्या कहते हैं? खूरत। तो आप और इकाई भी इसकी खूरत है। आप नेम्बी पढ़ा हुआ? नेम्बी डोंगा बर्तन पढ़ा हुआ है ना? तो आप कहते हैं नेंगबी हन खूरत इसमिदा, डोंगे का एक बर्तन है, एक अदद है, एक अदद डोंगा है। तो क्या कहेंगे? नेम्बी का कितने हैं? हन खूरत इसमिदा। लेकिन अगर खूरत आ जाए, यहां पे अक्सर कंफ्यूज जाती है, अगर खूरत आ जाए, बर्तन को कहते भी खूरत है ना, अब कहते हैं खुरुशी सेखे समनिदा। बर्तन कितने हैं? से 3 अदद है। तो फिर काम में क्या इस्तेमाल कर रहा हूं? खे इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर खूरत आ जाए, खुरशी कोई बर्तन, कोई भी बर्तन है, उसका नाम नहीं है, आप सिर्फ जस्ट उन्होंने बर्तन कह दिया है, ठीक है, तो फिर क्या इस्तेमाल करेगा? फिर खे इस्तेमाल करेगा। ओके, अगर कोई बर्तन आ गया, नाम आ गया, तो फिर क्या इस्तेमाल करेंगे? खुरत इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आगे है जी डिशेस की इकाई। क्या है जी? इन बुल। ये पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, शख्स के लिए, 1 पर्सन 2 पर्सन के लिए। तो वैसे इसको भी साइनों में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? साइनों में। यानी डिशेज, एक अदर डिशेज है, इलबुन, ईबुन, साम्बुन, साम्बुन, इसको पेयर में नहीं लिखते। आगे आगे ये तरबूज, तरबूज के लिए, और इसके लिए जो आयल कैन नहीं होता, ये जो जैसे मोबाइल आयल होता है, इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल आयल लिख दूं, इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं जी? क्या इस्तेमाल करते हैं? थोंग। एल्गिस हो। तो तरबूज, तरबूज वैसे कोरिया में बहुत महंगा होता है, पाकिस्तान में ना हमारे निस्बत, वहां पे तो 2-2 मानन का, 3-3 मानन का, यानी कि पाकिस्तानी को कन्वर्ट करें तो हजारों में बनते हैं, ठीक है। तो तरबूज बहुत महंगा होता है, बड़ा बड़ा तरबूज होता है। यहाँ पे तो छोटे छोटे, अभी यहाँ पे भी बड़े बड़े हैं, लेकिन वहां पे बहुत बड़ा बड़ा तरबूज होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो क्या इस्तेमाल करते हैं? थोंग। किसके? तरबूज के लिए थोंग। अच्छा, एक चावलों का प्याले के लिए, प्याला, जो चावलों का प्याला होता है, खोंगी। क्या इस्तेमाल करते हैं? खोंगी। चावलों के प्याले के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? खोंगी।
मतलब वहां पे कोरिया में जब जो खाना देते हैं ना, तो एक बाउल होता है, एक बाउल जो प्याला होता है, वो प्याले वो बड़ी कोई बड़ी बड़ी प्लेट बड़ी बड़ी डिशों में नहीं दिया जाता, एक बाउल में दिया जाता है। एक बाउल में वो जो खाना वो उस चावल देते हैं, वो बिल्कुल बॉयल चावल होते हैं। तो उनके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, फिशिंग बोट, ये जो कश्तियां शश्तियां पकड़ने वाली जो बोट्स होती हैं, इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं जी? छौक। क्या इस्तेमाल करते हैं? छौक। हल्की सोयो। तो फिशिंग बोट को क्या कहते हैं? नहीं, फिशिंग बोट को क्या कहते हैं? पढ़ा है ना आपने, पढ़ाया है ना मैं आपको। हाँ, मुल्क होगी छापी फे, किस कहते हैं? इसमें फे शिप को कहते हैं। तो यहाँ पे आपने पहले जो पेज है उसमें मैंने जब पढ़ाया था ना, मुल्क होगी छापी फे, मछलियां पकड़ने वाली जो फिशिंग जो बोट होते हैं उसको क्या कहते हैं? मुल्क होगी छापी फे। तो भूलते जा रहे हैं, मुझे लगता है याद भी किया गया। तो क्या कितने हैं जी? कितने हैं? 2 है, 3 है, 5 है, जितनी फर्ज करें 5 है, तो क्या कहेंगे? थासोत छौकिस संविदा। क्या इस्तेमाल करेंगे? थासोत छौकिस संविदा। अच्छा, वैसे आगे आ जाते हैं नेक्स्ट जी। साल को वैसे कहते क्या है आपको पता है? न्यून कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून। लेकिन अगर साल की 2 साल 4 नाइगा म्युत सार ये हो, उम्र कितने साल है, जब साल की काउंट करना हो तो फिर उसके लिए इकाई इस्तेमाल होगी। क्या इस्तेमाल होगी जी? साल। वैसे साल को क्या कहते हैं? न्यून। ठीक है, न्यून साल 2024वां साल, 2022वां साल। ठीक है, कौन सा साल चल रहा है? ईच ऑन ईशिप सा न्यून, ईच ऑन ईशिप सा न्यून। आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप बताते हैं जो भी आपकी, आप कहते हैं मेरी डेट जो है ना, डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो 2002 है, तो आप कहेंगे ईच ऑन ई न्यून, तो उसके लिए न्यून। लेकिन आपको कहते हैं आपकी उम्र कितने साल है, तो आपकी 2002 अगर डेट ऑफ बर्थ है तो 22 साल है, तो फिर आपको क्या कहेंगे? 22 को क्या कहते हैं? सुमुदू, सुमुल थू। तो क्या बोलेंगे? सुमुल थू सार इम्निदा, सुमुल थू साल इम्निदा। तो जब साल को काउंटिंग करनी हो, किसी से उम्र पूछनी हो कितने साल है, तो क्या कहेंगे? साल इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? साल इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, आगे आ जाए महीने को वैसे क्या कहते हैं? महीने को वुल। महीने को क्या कहते हैं? महीनों के लिए काउंटर जो है इकाई इस्तेमाल कौन सी होती है? महीने अगर गिनने हो 1 माह 2, आप कहते हैं मैंने 2 माह का जो है, मैंने 3 माह के अरसे में कोरियन लैंग्वेज सीखी, 3 माह के अरसे में कोरियन लैंग्वेज सीखी। तो आप क्या आगे जी? उसकी इकाई है खेवुल। क्या है? खेवुल। और फिर ये है जी साइनों में, क्या है? अगर प्योर में बतानी हो तो प्योर में महीने बताने हो फिर क्या होगा? थल। अब मैं दोनों बता देता हूं। आप कहते हैं मैंने 3 माह के अरसे में कोरियन जबान सीखी, आप दोनों में बता सकते हैं। आप कहते हैं छौन सम खेवुल, प्योर को 3 क्या कहते हैं? सम। ठीक है, सम खेवुल थोंगन हांगुक मरुल फेवस सोयो, मैंने 3 माह के अरसे में कोरियन जबान सीखी। क्या कहेंगे? छौन सम खेवुल। सम खेवुल का मतलब क्या होता है? 3 माह थोंगान के दौरान या ड्यूरेशन अरसे में हांगुक मरुल फेवस हो, कोरियन जबान सीखी। या आप कह सकते हैं छौन, क्या कहेंगे? थल कहेंगे ना, सेदल। 3 माह उधर सम कहते हैं साइनों में और से कहते हैं प्योर में। तो प्योर में जब आपने से लगाना फिर से के साथ खेवुल लगाएंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। जब लगा हुआ होगा तो आप वहां पे क्लिक करेंगे, तो इसका मतलब भी तो 3 ही है ना, से का मतलब भी 3 ही है। लेकिन से के साथ अगर खेवुल लगा हुआ और आपने उसको दुरुस्त कर दिया तो आपका जवाब गलत होगा, क्योंकि उसकी इकाई जो है वो थल है, नाट आ खेवुल। तो क्या आएगा जी? से दाल थोंगान हानगुक मारुल फेवस होयो, हल्की सोयो। तो क्या होगा जी? खेवुल और थल का भी समझ आ गया, यानी ये प्योर के साथ सेदल और सम खेवुल। तो कहीं भी अगर 10 माह है तो क्या कहेंगे जी? युल खेवुल नहीं, शिप खेवुल और जुलदाल। ओके, तो ये जी इकाइयां थी आपकी जो कोर्स में इस्तेमाल होती हैं, इनको आपने अच्छी तरह याद करना है। ठीक है, और उम्मीद है आप इसको कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा, और कल इसको आपने याद करके लाना है।
कल आपने मुझे ये सारी जो है ना वो इकाइयाँ सुनानी है, रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है, इसको अभी लिख लें।